जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, एकादशी का व्रत व्रतों का राजा, सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है एकादशी व्रत को। इसका बहुत ही अधिक पुण्य प्रभाव है। अब एकादशी व्रत का प्रारंभ कैसे हुआ, इस बारे में पद्म पुराण में एक कथा है कि एक बार पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने वाले, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले और चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत का निर्देश दिया था। इस एक व्रत के पालन मात्र से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और साथ ही अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इतने अधिक प्रभावशाली व्रत को करने की विधि क्या है, किस तरह से इस व्रत को किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे भक्तों के ये प्रश्न आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि एकादशी व्रत कब हमें शुरू करना चाहिए, कैसे इस व्रत का पालन किया जाता है। तो एकादशी व्रत हमें कब शुरू करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस व्रत के क्या नियम हैं, एकादशी का व्रत किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष की करें या कृष्ण पक्ष की करें, और एकादशी व्रत कब तक करना चाहिए। इस तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में सहज ही आते हैं कि हम एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो व्रत है बहुत अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपके इन सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। अपने ज्ञान के अनुसार आपको मैं बताने वाली हूं कि ये व्रत के जो नियम हैं वो क्या हैं, किस तरह से हमें व्रत ये करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, एकादशी का व्रत कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कब हमें शुरू करना चाहिए, अगर हम बात करें तो एकादशी का व्रत हमें शुरू करने के लिए समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य फल देने वाला और बहुत ही पवित्र व्रत है। तो इस व्रत को अगर हमारे मन में जिस समय हमारे मन में विचार आता है कि हमें एकादशी का व्रत करना है, वही हमारे लिए सबसे शुभ समय होता है। जिस समय हमारे मन में श्री हरि विष्णु के प्रति भक्ति भावना जागृत होती है और हम चाहते हैं कि हम भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहते हैं, उनका ये पवित्र व्रत करना चाहते हैं, महापुण्य फलदायी व्रत करना चाहते हैं, वो समय ही सर्वश्रेष्ठ है। तो उस समय हमें ये व्रत कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि हमें ये व्रत किस समय में शुरू करना है, तो एक नियम है कि हमें मार्गशीर्ष मास में जो उत्पन्ना एकादशी होती है उस समय में ये व्रत शुरू करना चाहिए, उस एकादशी से ये व्रत शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे मन में विचार किसी और समय में आता है कि हम एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो हम कब तक इंतजार करें कि कब मार्गशीर्ष मास आएगा और तब हम एकादशी का व्रत करेंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है, इंसान के पास इतना समय नहीं होता है, हमारी सांसों का हमें पता नहीं है। इसलिए जब हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हमें एकादशी का व्रत करना है, आप उसी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से उस व्रत की शुरुआत कर दें, भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण करते हुए और उनको समर्पित करके आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। कहीं कोई संशय मन में ना रखें। अब यह है कि इस व्रत को कैसे किया जाए, व्रत के नियम क्या है। दोस्तों, इस व्रत का नियम यह है कि जिस दिन आप इस व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, आप स्नान इत्यादि के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने, शालिग्राम के सामने आप बैठकर हाथ में पुष्प लेकर संकल्प लें कि आज आप इस व्रत को शुरू कर रहे हैं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए, सिर्फ कृपा पाने के लिए। भगवान श्री हरि विष्णु की हमें कृपा मिल जाए तो हमारे जीवन में हमारी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। इसलिए हमें सिर्फ कृपा पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की इस व्रत को करना है। और साथ ही हमें ये भगवान श्री हरि विष्णु को संकल्प में ये बोलना है कि आप हम पर ये कृपा करें कि हम इस व्रत को पूर्ण कर पाएं, क्योंकि इस व्रत में बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत अधिक संयम के साथ हमें ये व्रत करना होता है। तो आपको 10वीं तिथि के दिन से ही इस व्रत की जो नियम है उनका पालन करना होता है। 10वीं तिथि के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए।
दोस्तों, दशमी तिथि के दिन से ही हमें इस व्रत के नियम का पालन करना है। तो दशमी तिथि के दिन हमें किसी भी तरह से तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, यानी दशमी तिथि के दिन ही हम लहसुन प्याज का ग्रहण नहीं करेंगे अपने भोजन में, मांसाहार नहीं करेंगे, मसूर की दाल का सेवन नहीं करेंगे। इस तरह से आप दशमी तिथि की प्रातः काल से ही संयमित हो जाते हैं इस व्रत को करने के लिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है दशमी तिथि के दिन से ही पूर्ण रूप से, और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम भूमि पर शयन करें दशमी तिथि के दिन से ही। तो ये नियम हमारे जो शुरू हो जाते हैं दशमी तिथि से, हम एकादशी के व्रत के नियम के लिए अपने आप को, अपने मन को संयमित करते हैं। एकादशी तिथि के दिन आप व्रत का संकल्प लें और व्रत का आप आरंभ करें। दोस्तों, इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इसमें ऐसा कहा गया है एकादशी के व्रत में कि अगर आपसे संभव हो तो आप निर्जल व्रत का निर्वाह करें, मतलब आप जल भी ग्रहण ना करें तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ये संभव नहीं है तो आप जल ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। इस तरह से आप फलाहार के द्वारा आप इस व्रत का पालन कर सकते हैं। अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। जैसे बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं, क्या हम इसमें कुटू का आटा ले सकते हैं, सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं? नहीं लेना चाहिए। आप फ्रूट्स लें, फलों के साथ आप इस व्रत को करें। दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। इस तरह से आप इस व्रत का पूरे दिन एकादशी का पालन करें। एकादशी के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन आपको पारण करना होता है। तो पारण का एक समय निर्धारित होता है, उस समय में पारण करना चाहिए शुभ मुहूर्त में। पारण के समय, पारण से पहले आप एक ब्राह्मण का भोजन कराते हैं। तो आप ब्राह्मण का भोजन अगर करवा सकते हैं कि उस समय में अगर आप के घर में कोई ब्राह्मण आए उसका आप भोजन कराएं, उसके बाद आप इस पारण को करते हैं। अगर आप ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो उस समय में तो आप एक व्यक्ति का भोजन की जो सामग्री होती है वो भोजन की कच्ची सामग्री, बिना पका हुआ भोजन का सामग्री आप निकाल दें। गाय को आप रोटी निकालें, उसके बाद आप स्वयं भोजन कर सकते हैं। दान का बहुत महत्व है, इसमें आप दान करें। दूसरा, आपको इस दिन क्या करना है, इस दिन एकादशी के व्रत के दिन आपको नियम है, आपको रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। तो आप रात्रि जागरण करें। रात में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अखंड दीपक हमें अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, शुद्ध देसी घी का। और पूरे दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए गीता का पाठ करना चाहिए, भगवत गीता का। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण के साथ ही आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। जितना अधिक हम इस दिन बुराइयों से दूर रहकर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित रहेंगे, उतना ही अधिक हमें पुण्य फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, व्रत का फल हमें तभी मिलता है जब हम उस व्रत के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं। सिर्फ उपवास रहने का नाम व्रत नहीं होता है, व्रत में बहुत सारे नियम होते हैं। और एकादशी व्रत, इस व्रत का मतलब ही है एकदम संयम में रहना। जो व्यक्ति बहुत चंचल मन का हो, अगर वो व्यक्ति एकादशी के व्रत का पालन करने लग जाए तो उसका मन बहुत शांत होता है। तो इसलिए जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है, अगर वो एकादशी का व्रत करें, उनको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत उनको अपने चंद्रमा जो है उनका बहुत हद तक कंट्रोल में आएगा। चंद्रमा खराब होता है तो क्या होता है, मन अशांत होता है। मन अशांत होगा तो आप किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। इसलिए जिनका चंद्रमा खराब होता है, अगर वो लोग किसी भी तरह से एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करें, व्रत का पालन करें, तो उनका चंद्रमा ठीक हो जाता है। इस तरह से आप इस व्रत के नियम का पालन करें। अब बात करते हैं कि एकादशी का व्रत किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित है। अन्न खाने वाला व्यक्ति जो है वो पशु के समान होता है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय या किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो। अगर उसके मन में ये इच्छा जागृत होती है कि मुझे एकादशी का व्रत करना है, श्रीहरि के चरणों में मुझे समर्पित होना है, श्रीहरि की भक्ति चाहिए, मुझे उनकी कृपा चाहिए, वो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी के व्रत को कर सकता है। एकादशी के व्रत में स्त्री पुरुष या किसी चीज का कोई भेद नहीं है। अब बात करते हैं कि एकादशी का व्रत हमें कौन सा करना चाहिए, जैसे शुक्ल पक्ष का करें या कृष्ण पक्ष का करें। तो इस बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत
में जो पक्ष का भेद है वो नहीं है। दोनों ही एकादशी समान रूप से पुण्य फल देने वाली है। दोनों ही एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ पुण्य फल को प्राप्त करता है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप कोई एक ही एकादशी का निर्वाह करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको शुक्ल पक्ष की एकादशी का पालन करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसमें आप व्रत नहीं करते हैं, लेकिन आपको नियमों का पालन करना है। नियम क्या होते हैं? एकादशी के दिन हमें चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह से तामसिक भोजन नहीं लेना चाहिए। तो एकादशी के दिन अगर आप इस तरह से कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी कुछ नियमों का पालन कर लेते हैं, श्रीहरि की पूजा कर लेते हैं, तुलसी की पूजा कर लेते हैं, तो आपको उस पक्ष की एकादशी का भी पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए और श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। शालिग्राम की पूजा बहुत ज़रूरी है करनी। लेकिन अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो ऐसे में भगवान श्रीहरि विष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास है, चाहे वो लड्डू गोपाल है, चाहे श्रीहरि की आपके पास फोटो है, चित्र है, मूर्ति है, आप उसकी विधिवत पूजा करें। आप जब एकादशी का व्रत कर रहे हैं, भगवान श्रीहरि विष्णु को उनकी पूजा में कभी भी चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा में चावल का प्रयोग ना करें। तिल का प्रयोग आप कर सकते हैं, जौ या गेहूं का प्रयोग भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा में आप कर सकते हैं। एकादशी का व्रत कब तक करना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है कि कितने समय तक हम एकादशी व्रत करें, उसके बाद हम उद्यापन करें। दोस्तों, वैसे एकादशी व्रत का ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको कब तक करना चाहिए। जब तक आपकी श्रद्धा हो, आप चाहें, आप पूरे जीवन इस व्रत को कर सकते हैं अगर आप समर्थ हैं तो, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला है। तो अगर आप सक्षम हैं शारीरिक रूप से, तो आप पूरे जीवन आप इस व्रत का पालन कर सकते हैं। और नहीं तो आपकी जितनी इच्छा है, जब आप चाहें आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। कम से कम आपको 24 एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति 12 साल तक एकादशी का व्रत का पालन कर लेता है, ऐसे व्यक्ति के दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एकादशी का व्रत बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला है और इस एकादशी के व्रत में सभी नियमों का पालन हमें करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से अगर हम एकादशी व्रत का सभी नियमों के साथ पालन करते हुए, सभी नियमों का, क्योंकि इसमें संयम ही इस व्रत का नियम है। संयम मतलब अपने मन पर कंट्रोल। आपको किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है। सबके बारे में अगर बोलना है तो अच्छा बोलना है, नहीं तो हो सके तो इस दिन अधिक से अधिक मौन धारण करना चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए। भगवान श्रीहरि विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए, मन ही मन या बोलकर। लेकिन कभी भी आज के दिन यानी 10वीं से लेकर द्वादशी तिथि तक आपको ये ध्यान रखना है कि आप एकादशी का व्रत करते हैं, किसी भी तरह से किसी के भी बारे में बुरा नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। आपको किसी के घर जाकर किसी के हाथ का पानी आपको नहीं पीना है, मतलब दूसरों का पानी, दूसरों का फलाहार आपको नहीं करना है। आपको अपने ही घर में रहना है, अपने घर से अपना पानी पिए, अपना फलाहार ग्रहण करें। क्या होता है, जब हम दूसरे के घर जाकर फल या जल ग्रहण करते हैं तो पुण्य हमारा आधा हो जाता है। इसलिए जब हम इतने संयमित होकर व्रत करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं किसी भी व्रत का, तो हम कोशिश करें कि हम दूसरे के यहाँ जाकर उसका फल या जल ग्रहण ना करें। बस इतना ध्यान रखें और इस तरह से आप भगवान श्रीहरि विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए इस व्रत को करें तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा हमें मिलती है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही श्रीहरि विष्णु की कृपा से हमें जो विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति मानी गई है इस व्रत को करने से। लेकिन अगर हम इसके सभी नियमों का विधि पूर्वक पालन करें तो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य लाभदायी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों को इसका लाभ पहुँचे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन को प्रेस कर लें, इससे ये होगा कि इस तरह की वीडियो आपको समय पर मिल जाएगी, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।